हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई एम सो सॉरी, मैं वीडियोस 3 दिन बाद डाल रही हूँ। मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया तो इस कारण मैं 3 दिन एकदम डायरेक्ट वीडियोस नहीं डाल पाई। आज मैं आपका सारा पूरा कर दूंगी कंप्लीट। आज एक वीडियो सुबह आएगी, एक दोपहर में और एक शाम। तो इस तरीके से आपका जो है तीनों जो दिन का जो रह गया है वो आपका 3 टाइम आ जाएंगी आज के दिन। और आपकी ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। माइट बी आई थिंक सॉल्व वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो उसकी आधी वीडियो आज आएगी शाम को और आधी कल सुबह आएगी। तो इस तरीके से कल ही आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमें शुरू करना है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। कल पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था कि हमारा एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, ओके, एंड डाइल्यूशन कैसे करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूटेड एसिड्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, यानी कि बेसिकली ये सब जो है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स हैव अ टेस्ट। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हम आपने अगर पहले लेक्चर लिए तो आप वहां पे देखिए, एसिड्स हैव अ सो टेस्ट, ये सब चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ ये एसिड सॉल्यूशन क्या होता है आपको बता दूं। एसिड सॉल्यूशन कहने का मतलब है पानी, वाटर और एसिड का मिक्सचर। इसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्यूशन। आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन कहो, विनेगर का सॉल्यूशन हो या किसी भी चीज का सॉल्यूशन कहो, उस सॉल्यूशन का मतलब होता है उसके अंदर वाटर क्या है, मिक्स है। तो एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक मेन पॉइंट बता देती हूँ, ये वैसे तो आगे लेक्चर में आएगा, लेकिन बस यहाँ पे एक छोटा सा बस नोट लिख लो आप कि देखो हमने पढ़ा था हमारा HCl एसिड होता है, राइट, H2SO4 एसिड होता है, HNO3 एसिड होता है आपका, राइट। तो जब आपने पानी के अंदर मिक्स कर देते ना, अगर मान लो इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और आपने वाटर और एसिड, आपने अदर एसिड जो है इसके अंदर डाल दिया, तो ये जो आपका एसिड है ये टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और ये पानी के अंदर H+ आयंस की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, आयंस की फॉर्म में, ऐसे घूम रहा होता है H+ बन के। तो ये जो आपका H+ है ना, यही क्या है, जब आप जैसे इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे या किसी सेल से कनेक्ट कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, आपने अगर मान लो बल्ब लगा दिया, ठीक, और आपने क्या किया, स्विच ऑन किया जैसे ही, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो किया यहाँ से गया, और यहाँ पे H+ होने के कारण ही ये क्या करेगा, आपका आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इस कारण ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसलिए जो आपके एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, कि इनके पास आयंस होते हैं जो मूव कर पाते हैं। अगर आपको पता हो कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है प्रोटॉन अपोजिट साइड जाता है उसके, राइट। तो H+ होने के कारण ही आपका बल्ब क्या करता है, आपका बल्ब ग्लो करता है। क्या करता है, बल्ब एकदम ग्लो करता है। तो आप एक बात अब याद रखना कि HCl, H2SO4, HNO जितने भी एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, H+ आयंस होते हैं जो फ्रीली वाटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। चलिए, ये अब इसके अंदर पूरा कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स करके, वो आपका जो दोपहर में लेक्चर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर एसिड और बेस के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, बेसिकली आपका बुक के अंदर मोस्टली एसिड के बारे में है, और लास्ट में 2 लाइन लिख दिया आपके बेस के बारे में, ठीक है। तो आपको दोनों पर ही फोकस करना है, लेकिन मेन आपके क्वेश्चन एसिड से आते हैं। चलिए पहला शुरू करते हैं। देखो अब केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ेंगे कि एसिड्स को हम किन किन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर मान लो आप एसिड्स को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप इन सबको एसिड को रिएक्ट कराते हो मेटल के कार्बोनेट फॉर्म के साथ, मेटल का कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर इन साथ रिएक्ट कराते हो तो हमें क्या मिलेगा। अगर आप एसिड का रिएक्शन कराते हो किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो क्या रिएक्शन, तो क्या हमें मिलेगा। तो आपको बेसिकली ये 4 चीजें पढ़नी है, दैट्स इट। कि इस साथ रिएक्शन आया तो क्या मिलेगा, इस साथ रिएक्शन हुआ तो क्या मिलेगा, इसके साथ हुआ तो क्या, और साथ हुआ तो क्या। तो बस मेरे साथ रिएक्शन याद करते रहिए, और एक्टिविटी इस चैप्टर में अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बेस का भी बस छोटी लाइन दे रखी सभी के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड कुछ भी हो सकता है, और मेटल हम सबको पता है, हम पढ़ता है कि मेटल साथ कौन से, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सब क्या है, मेटल से। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती ही मिलती है।
प्रोडक्ट तो बनता है कुछ और, लेकिन आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमें ये कैसे पता चला है? इस एक्टिविटी के थ्रू। हमने क्या लिया, इस बीकर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, मतलब उसमें टुकड़े लिए, और उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया। एसिड कौन सा डाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो जिंक था, इसके अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि कुछ बबल से बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। हमें ये पता ही, मान लो हमें नहीं पता कौन से बबल्स है, अब हमें पता लगाना है कौन से बबल्स है, ठीक है। तो गैस भी निकलने लगी, तो हमने क्या किया, कॉर्क फिक्स कर दिया। कॉर्क भी फिक्स किया ताकि गैस भी बाहर ना निकल जाए। कॉर्क फिक्स किया हमने, कॉर्क फिक्स करके यहाँ से डिलीवरी ट्यूब इसके अंदर से डाली, और हमने कहाँ पास कर इसके सोप सॉल्यूशन। आपने देखा होगा जो मेले में आपको मिलता है अच्छे से वो फुलाने के लिए, जो ऐसा होता है, ठीक है। आप इसमें से फूक मारते हो तो ऐसे बबल से बनते हैं ना, तो आप जब फूक मारते हो तो आप होता क्या है, बेसिकली एक सोप का सॉल्यूशन, शैम्पू का सॉल्यूशन होता है ना, आप फूक मारते हो, अपनी गैस देते हो उससे, तो क्या बन जाता है? बबल्स बन जाते हैं। हमने इसे सोप सॉल्यूशन भेजा, क्यों भेजा सोप सॉल्यूशन में हमने इस गैस को? ताकि हमें बबल्स फॉर्म में मिल जाए। जब वो बबल फॉर्म में आया और हमने क्या किया, उसके बाद से बर्निंग कैंडल लेकर गए, और वो जो बबल थी वो कैसे आवाज से फटी? पॉप करके फटी। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी आपकी गैस अगर पॉप साउंड करके बंद हो रही है तो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी वही हुआ है आपके, एसिड ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला है? हाइड्रोजन गैस। तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसके अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिला है H2। और गैस इसको हम कैसे दिखाते हैं? ऊपर की तरफ एरो, यहाँ आप G लिख दो, नो इशू। तो अब जब आप ये दोनों मिलाओगे तो गैस तो निकली, जो हमने चेक कर ली। अब एक प्रोडक्ट बनता है, आपका वो प्रोडक्ट क्या होगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट, और इसे हम बोलते हैं सॉल्ट। तो जब भी आपका मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, जो कि यहीं पर बनेगा, कंपाउंड मिलेगा हमें, ठीक है। उसे हम सॉल्ट बोलते हैं, जो कि आपका जो भी होगा मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मेटल HCl मिलेगा। अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हो, मान लो Zn प्लस HCl, तो आपको क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस H2, जो कि अगेन गैस। तो ये होता है मेटल क्लोराइड बोलते हैं। तो मेटल क्लोराइड मिला आपको। तो किस गैस के साथ रिएक्शन करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, ये आपका अगेन सॉल्ट है। जब आप दोनों रिएक्शन करा लेते हो तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, सब प्रोडक्ट मिलते हैं, सब क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ओके, नाउ अब आता है आपका लास्ट एक और एक्टिविटी है आपकी इसके अंदर। उस एक्टिविटी में देखा है कि अब आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वहीं पर आप एक जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लो। अब पिछली बार हमने इसमें क्या किया था? HCl डाला था ना, लेकिन अब हम बेस के साथ देख रहे हैं तो हम क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वो NaOH होता है। आप क्या करो, जिंक लो, रख दो, और इसमें क्या डाल दो? आप NaOH डाल दो। जैसे आप NaOH डाल दोगे, Zn प्लस NaOH, Zn प्लस NaOH, तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर? Na2 ZnO2। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको फॉर्मूला मिल जाए, आपको ये याद ही करना। तो Na2 ZnO2 मिलेगा, और उसमें से क्या निकलेगा? आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये है व्हेन रिएक्शन विद बेस। बस एक ही आपका इसके साथ है, रिएक्शन विद बेस। किसका रिएक्शन विद बेस? मेटल का। ओके, सो जब आपके एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो आपको क्या मिलता है? एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है? बाय ब्रिंगिंग द कैंडल नियर द बबल, इफ इट बर्न विद अ पॉप साउंड इट मींस दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। ओके, याद रखना, अगर आपसे पूछ जाए कि कंफर्मेशन टेस्ट क्या है हाइड्रोजन गैस की, तो यही। दूसरा, मेटल का रिएक्शन विद बेस। देखो यहाँ पे आपकी सारी मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन इट इज नॉट ट्रू विद ऑल बेस। कि आप जब भी सारे बेस का रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, नॉट, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ के साथ आपको मेटल, कुछ बेस के साथ जब आप मेटल रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन कुछ ही कुछ, सारे नहीं, नॉट ऑल मेटल। तो बेस में जब भी रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, नॉट नेसेसरी आप हाइड्रोजन मिलेगा, बट विद एसिड इज ट्रू। नाउ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अब मेटल और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है आपका CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है आपका HCl।
ठीक है। तो जब आपका एसिड रिएक्ट करेगा आपके मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो देखो ये हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम ज्यादा मेटल होता है, कार्बोनेट क्या है आपका CO2। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3। आपने इसमें क्या डाला, ये एसिड डाल दिया, प्लस HCl। तो आपको क्या मिला इसके अंदर, NaCl। मैं आपको बता दे दूं क्या इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली, साथ ही साथ नॉट हाइड्रोजन गैस, वाटर निकला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो देखो ये मेटल कार्बोनेट है, उसका रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराया है, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि हमें कैसे चलेगा कि वो गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, जो गैस निकल रही है अगर आप उसको लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अगर आप उसे के साथ रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट नहीं, अगर आप उसे लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे, तो क्या बना देगा, यहाँ पे क्या बना देगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। ओके, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट से फॉर्म हो जाएगी अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब ये देखते हैं, ये आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, सॉल्ट आया, वाटर आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमने क्या किया, इस टेस्ट में सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें डाइल्यूट HCl डाला, देखो फॉर्मूला ये आपका HCl डाला। तो हमने क्या देखा, एक गैस इवॉल्व हुई है, जिसको हमने क्या किया, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के थ्रू पास कर दिया। तो जो आपका लाइम वाटर था, यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये क्या बन गया, यहाँ पे लाइम वाटर आपको लिखा, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अगर लाइम वाटर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है इसके अंदर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका क्या है, मतलब सॉरी वो गैस क्या है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर आप इसी का एसिड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, जब बहुत लंबे टाइम तक इसे पास कराते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये पूरा व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर घुल जाएगा और ये आपका लिक्विड कैसा बन जाएगा, एकदम विजिबल बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिलनी है। तो ये था आपका किसके साथ, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ। नाउ इट्स टर्न विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो, Na आपका मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस आपने एसिड डाला, HCl हो गया। तो आपको क्या, अगेन आपको एक या सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर एंड प्लस CO2। देखो ये जो आपका सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो मतलब आपसे आपको जो बुक में देखे बस नहीं याद कर काफी होगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको सुंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पता चली हमें है, तो हमने से लाइम वाटर के थ्रू पास कराया, वो लाइम वाटर क्या हो गया आपका, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। हमने लंबे टाइम तक जब से कराया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसमें चेंज हो गया आपका, एकदम सॉल्युबल हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर, और हमें ट्रांसपेरेंट रूप में लगा। अंडरस्टूड। ये आपका था रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो आपको कुछ नाम याद रख लेने हैं, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सारे किसकी फॉर्म है आपके, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म, किसके फॉर्म, नॉट सॉरी मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये तीनों अलग अलग फॉर्म है, लेकिन ये बने ही किससे आपके, कैल्शियम कार्बोनेट से बने। पता है कहीं आप क्वेश्चन दे देगा, व्हेन चॉक रिएक्ट विद एसिड व्हाट विल हैपन। तो आपको याद रखना है, कैल्शियम चॉक की का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 प्लस HCl। तो देखो क्या बनेगा, ये CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो आपको याद रखना है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये तीनों किसके फॉर्म है आपके, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है। और जितनी भी आपकी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जब भी वो एसिड का रिएक्ट करेंगे, तो हमें एक सॉल्ट तो मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक में, मैं आपको लिख देती हूँ वो वाला, मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वो हमें क्या देगा, अगर सॉरी प्लस, अगर उसके अंदर हम लोग कोई एसिड रिएक्ट कराया है तो हमें क्या देगा वो, ये प्लस का साइन है।
प्लस एसिड, ठीक है, तो हमें क्या देगा ये, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, ये आपका जर्नी। ओके, नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज एसिड। अब एसिड तो पहले हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया, फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कब, जब हमारा एसिड जब खुद बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो हमें पता है एसिड और बेस कैसे दिखाई देते हैं, मतलब कैसे कैसे समझ सकते हैं आप, कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लो, या फिर एक ही ब्रिज के दो किनारे, मतलब अगर ये एसिड है तो ये बेस है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। ओके, तो अब यहाँ पे एक दूसरे, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो ये बता रहे कि एसिड और बेसिक एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, जब दो अपोजिट लोग आपस में मिलेंगे तो क्या कर देंगे, वो नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, क्या कर देते हैं, नलीफाई। जैसे कि हम सबको पता है प्लस का 6 और -6 जब होता है तो हम क्या बनता है, 0, मतलब कोई नंबर नहीं बचा। ऐसे ही अगर किसी भी चीज के अंदर एसिड मिला हुआ पहले से, जितना एसिड मिला है उतना ही मैं बेस डाल दूं, तो ना तो वो सब्सटेंस एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा, वो नलिफाई में न्यूट्रल हो चुका है होगा, ठीक है। तो एसिड के अंदर आप बेस उतना ही मिला दोगे तो सब्सटेंस क्या बन जाता है, आपका नलिफाई हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। इसके लिए आपका एक एक्टिविटी भी है जो आपकी बुक में दे रखी है, एक्टिविटी 2.6, अगर उसमें डीप करके आप पता चलेगा। उसके अंदर कहा गया है एक NaOH सॉल्यूशन लो अपने बीकर में या टेस्ट में, जिस मर्जी में आप लो NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, इसके अंदर फिनोक्सिलीन का सॉल्यूशन डाल दो, फिनोक्सिलीन, ठीक है, फिनोक्सिलीन। तो आपने क्या देखा, मैं बेस के अंदर क्या कर रही हूँ, फिनोक्सिलीन का सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। अगर मैं उसमें बेस कलर डालूंगी तो अपना कोई पर्टिकुलर कलर गेन कर लेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसने अपना कलर इसके अंदर गेन कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर उतना ही एसिड डाल दिया, तो अब क्या सोच रहे हो आप, उतना ही एसिड डाल दिया आपने बेस के अंदर, तो आप क्या सोच रहे हो कि अब ये एसिड वाला कलर ले लेगा, नहीं। अब आपने जितना बेस था उतना ही एसिड डाल दिया, तो ये क्या हो गया, कलरलेस दोबारा से हो जाएगा, कलरलेस क्यों जाएगा फिनोक्सिलीन, क्योंकि जो आपका बेस था जितना भी एसिड गया और उसने सारी प्रॉपर्टी उसकी क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब वो जो सॉल्यूशन है क्या हो गया, एकदम न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। अंडरस्टूड। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये आपको लिखा है कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करते हैं, ये दूसरे एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर देते हैं और उस सब्सटेंस को एकदम न्यूट्रल बना देते हैं। तो जैसे NaOH के अंदर आप HCl डालोगे तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, इसके अंदर वो सॉल्ट NaCl है और साथ में वाटर रिलीज होगा। ओके, तो याद रखना द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, जब मैं हैंड रिटन नोट्स आपका रिलीज करूंगी तो आपको कुछ भी आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। आई प्रॉमिस, आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने अच्छे से नोट्स में कवर कर रखे हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम, हम जैसे जो रिलीज करेंगे सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में उसे डाल देंगे। So NaOH plus acid gives you NaCl plus water. तो रिएक्शन जो होता है बिटवीन एसिड एंड बेस, ताकि मैं सॉल्ट और वाटर मिल सके, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लास्ट सेकेंड रिएक्शन जो है आपका वो कौन सा, आपका रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जब हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो तब क्या होगा, तो हमने क्या देखा, जब भी आपको कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सो इसकी एक्टिविटी क्या थी, उन्होंने कहा आप एक बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड लो, देखो ये कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड लो, ठीक है, एक बीकर के अंदर, और इसके अंदर आप क्या डाल दो, देखो हमारा कॉपर ऑक्साइड, अब उसके अंदर क्या करो, आप HCl डाल दो, HCl मतलब एसिड डाल दो और इसे धीरे धीरे स्टर करते रहो, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा है कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ब्लैक या ब्राउन होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है।
और हमने क्या देखेंगे, जैसे ही हमने उसके अंदर एसिड डाल दिया, जो सॉल्यूशन था क्या बन गया आपका, ब्लू ग्रीन। अब जैसे आपने एसिड डाल दिया तो ये पानी पानी सा होगा, सॉल्यूशन बन गया, तो क्या बन गया आपका, ब्लू ग्रीन बन गया। आपका जो कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड, वो इसके अंदर पूरा डिजोल्व हो गया। तो हमें क्या पता चलता है, ये जो ब्लू ग्रीन कलर आया है सॉल्यूशन का, वो क्यों आया है, क्योंकि आपका क्या बन गया है, देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। तो हमें क्या मिला है, CuCl2 मिला है प्लस वाटर रिलीज हुआ है। तो ये तो पूरा आपका क्या बन गया, वाटर बना, आपका कोई लिक्विड बन गया आपका, और आपने क्या कॉपर क्लोराइड बना। तो जो कॉपर आपका ब्लैक या ब्राउन कलर में था पहले, अब इसके अंदर चेंज हो चुका है आपका CuCl2, यानी कि आपका वो कॉपर डिजोल्व हो चुका है, आपका कॉपर ऑक्साइड पर डिजोल्व हो चुका है, और आपका कॉपर क्लोराइड बना है, जो कि किस कलर का बना है, आपका ब्लू ग्रीन कलर का बना है, ब्लू ग्रीन। ओके, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आपको क्या दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ही तो दे रहे हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ, कि आप ऐसा लग रहा है वाटर जो यूज कर रहे हैं, एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये देखो, जब हमने इसके अंदर एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, हमें सॉल्ट और वाटर मिला था ना, इसमें भी तो हमें सॉल्ट और वाटर मिला है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसमें यही पता चलता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं एज अ बेस। तो जितनी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, आपके बेसिस है, वो उन्हें कहा जाता है वो बेसिक ऑक्साइड्स है। ये नेचर में कैसे होते हैं, बहुत ही बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला पॉइंट एकदम फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको लिखवाया था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक। ऐसे आपका रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। तो जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप इसके अंदर ले लोगे CaOH4 ट्वाइस, ये क्या आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है। ठीक है, नो दिस इज अ बेस, बेस। ठीक है, अगर आप किसी भी इसको नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो, तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर आपने रिएक्ट कराया बेस को, OH मतलब बेस होता है, याद रखने का। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर रिलीज होगा। तो अगेन ऐसे नहीं रहता, अभी बेस को जो हमने पहले एसिड का रिएक्ट कराया था, हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा था। इसका मतलब क्या है आपका, किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके, वो कैसे एक्ट करते हैं, एज एन एसिड रिएक्ट करते हैं। दोबारा मैं आपको रिकॉल करा दी, जब भी एसिड किसी बेस में रिएक्ट करता है, हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है। इस रिएक्शन हमने यहाँ पे देख दिया। अब हम देख लेते हैं मेटालिक ऑक्साइड है, तो वो एसिड रिएक्ट करते तो क्या मिला, उसमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें एसिड बेस के साथ सॉल्ट वाटर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा एसिड है, तो मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, हमारा बेस है। क्या है, बेस। तो हम मेटल ऑक्साइड को बेस ऑक्साइड्स कहते हैं। और अगर आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें अगेन सॉल्ट वाटर मिल रहा है। इसमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड को कैसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, तभी वो बेस के साथ रिएक्ट करके हम क्या है, सॉल्ट विद वाटर। These are the only reaction that you have to learn for exam. बस इतने ही रिएक्शंस आपको याद करने हैं। बस इतना याद रखना है, कब वाटर निकलता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, न्यूट्रिशन रिएक्शंस क्या होता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिक अंदर आखिर क्या कॉमन होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग, सी यू, बाय बाय।